हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अनुराधा है। मैं चेन्नई में रहती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2020 में अपनी बुआ राजलक्ष्मी जी के ज़रिए जुड़ी थी और तब से मैं भगवत गीता भी सुन रही हूँ। और मैं जब भगवत गीता से नहीं जुड़ी थी, उसके पहले मेरी लाइफ का कुछ और ही मोड था। वैसे तो मैं इलाहाबाद में प्रयाग में रहती थी और वही मेरा घर है। मेरे पिताजी एक पुजारी हैं जो भगवान की सेवा करते हैं और हमारे घर में रोज़ भजन कीर्तन होता है। और मंदिरों में जैसे होते हैं ना, सभी भगवान के भजन कीर्तन होते हैं एकादशी के दिन। सो वहाँ पे बहुत से भक्त आते हैं और रोज़ पूजा होती है। पूरी तरह से मेरी जो फैमिली थी पूरी स्पिरिचुअल थी। हमारे परिवार में सभी लोग स्पिरिचुअलिटी से पूरी तरह से जुड़े हुए थे और मैं भी वहीं पे उनके साथ रहती थी, लेकिन मुझे उस सब का ज़रा भी ज्ञान नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं ये समझती थी कि ये सब तो हम लोग करते हैं ना, भगवान के सामने जोत जलाना, दिया जलाना या हम भगवान की पूजा करना, ये सब तो हमारे जैसे रोज़ के काम होते हैं, वैसे ही एक काम है, ऐसे ही समझ के इस भाव से ही मैं कर रही थी और इस तरह से मेरी जीवन चल रही थी। फिर मेरी शादी हो गई और फिर मैं चेन्नई आ गई। फिर मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे मटेरियल लाइफ की चकाचौंध में एकदम से खो गई। तो मैंने सोचा यही ज़िंदगी है, ऐसी तरह से जीते हैं, जॉब करते हैं, घर में आते हैं, मौज मस्ती करते हैं और परिवार के साथ बस हंसना रोना, ऐसे ही लाइफ बीतती है। तो इसी तरह से लाइफ जा रही थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ ऐसे ही जाती रहती है तो उसके बाद भी आपको कुछ खालीपन लगता है कि क्या लाइफ का यही पर्पस है, क्या हमारा जन्म सिर्फ इसी पर्पस के लिए हुआ है या हम इसीलिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे सवाल मेरे अंदर कई बार गूंजते थे, लेकिन उसके जवाब मुझे कभी नहीं मिले। फिर इसी खालीपन को दूर करने के लिए, इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने फिर सोचा चलो जॉब कर लेते हैं। जॉब में जाएंगे, थोड़ा बिजी रहेंगे, थोड़ा और इन्जॉय करेंगे, लाइफ में थोड़ी चेंजेस होंगे। तो मैंने अपना इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने अपने जॉब को भी ज्वाइन किया और मैंने अपने टीचर की ट्रेनिंग ख़त्म की और उसके बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिली और वहाँ पे मैं जॉब भी करने लगी। और इस तरह से मेरी लाइफ फिर उसी तरह से मैकेनिकल हो गई। सुबह जॉब पे जाना, फिर शाम को आना, फिर घर के काम करना, फैमिली देखना। सो ऐसे ही मेरी लाइफ फिर से जा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उस जॉब में भी मुझे नीरसता आने लगी, बहुत बोरिंग होने लगी कि क्या सिर्फ लाइफ यही है कि हमें जॉब पे जाना है, यही सब करना है, ऐसे ही बीतती है क्या ज़िंदगी? क्या हमारी लाइफ का यही पर्पस है? क्या हम इसीलिए आते हैं, ऐसे ही करने के लिए आते हैं? ऐसे सारे सवाल फिर से मेरे अंदर बार बार आने लगे और उसके जवाब में बहुत ढूंढती थी कि कहीं मुझे इस सवाल का जवाब कहीं मिल जाए कि क्या हमारी लाइफ का पर्पस यही है। लेकिन इसके लिए मैंने मेडिटेशन सब भी ज्वाइन किया, बहुत ऐसे सब मैंने योगास ज्वाइन किए। फिर उसमें भी मैंने बहुत अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश की, अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। मेडिटेशन भी करते थे, बड़ी शांति, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पर। लेकिन फिर हम जब अपने मटेरियल लाइफ में आ जाते हैं तो फिर वही बोरिंग सी शुरू हो जाती है लाइफ। फिर ऐसे ही मेरी लाइफ जब जा रही थी तो बहुत से हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। फैमिली में भी सब कुछ होते हुए भी बहुत अस्त व्यस्त होता है ना, उस तरह से फैमिली भी चल रही थी। मतलब जैसे बच्चों को कैसे केयर करना है, हस्बैंड के साथ कैसे अपने रिलेशन को बेटर करना है, इस सब की कोशिश में लगी रहती थी। लेकिन कभी भी उसके लिए मैं सक्सेस नहीं हो पाती थी और दुखी हो जाती थी। फिर इसी तरह से जब लाइफ जा रही थी तो तभी मेरी बुआ जी राजलक्ष्मी जी, जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी गोलोक एक्सप्रेस से, उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा सत्संग है, तुम ज़रूर ज्वाइन करो, यहाँ भगवत गीता पढ़ाई जाती है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने भी सबसे पहले सबकी तरह यही बहाने बनाए कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था और सारी क्लासेस पूरे स्कूल के जो थे ऑनलाइन हो गए थे। तो मैंने बुआ से अपनी इसी तरह से कहा कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, फिर फैमिली भी देखनी है, ये भी करना है, तो मैं कैसे करूँगी? तो देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने ऐसे बहाने बना दिए। तो उन्होंने फिर मुझे एक दो बार फिर उन्होंने कॉल किया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा जब दोपहर का टाइम फ्री होता है, लंच टाइम, तुम उसमें ट्राई करो, तुम्हें सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है, तुम ट्राई करो। तो मैंने जब उन्होंने इतना कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है।
ऑनलाइन में ही तो ट्राई करना है। हमारे तो इतने अच्छे मतलब ऑनलाइन हमें जॉब अपने दे रहे हैं, उसके लिए तो हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी सबसे पहली गुरु थी रजनी दीदी, जिनसे मैंने भगवद गीता पढ़ी। और जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो वो सबसे पहले उन्होंने पहली पहली उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी थी कि मनुष्य का जन्म भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति करने के लिए हुआ है, उन्हें याद करने के लिए हुआ है। जब मैंने इस लाइन को सुना तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बहुत सालों के जो प्रश्न थे, जो क्वेश्चंस थे, उसके जवाब मुझे जैसे मिल गए हो। मुझे लगा अच्छा, हमारी लाइफ का पर्पस यही है। हमारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम भगवान को याद करें, भगवान से जुड़े। तो मुझे ऐसे लगा जैसे भगवान जी ने मुझे आके बताया हो कि तुम जो ढूंढ रही हो उसका मतलब यही है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सुनना शुरू किया। फिर मैं सत्संग सुनती रही और फिर भी मैं आधी जुड़ी आधी नहीं जुड़ी, ऐसी ही थी। डायलेमा था हमारी लाइफ में। फिर सुनते सुनते मैंने देखा कि मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस होने लगे। मैंने अपने आप को बहुत शांत फील करना महसूस किया। जो हमेशा कंफ्यूज्ड माइंड रहता है, हमेशा एक्सेसिव थिंकिंग करता रहता है कि ये करना है क्या, वो करना है क्या, वो सारी चीज़ें धीरे 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 कम होने लगी। बहुत कंसंट्रेशन भी मेरा डेवलप होने लगा, एक जगह पे माइंड स्थिर होने लगा। तो मुझे अंदर से एक बड़ी शांति की फीलिंग होने लगी। तो ऐसा लगता है जैसे हम बहुत भूखे रहते हैं तो हमें जैसे खाना मिलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, तृप्ति होती है ना, वैसी तृप्ति वाली फीलिंग मुझे अंदर से हो रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उस धीरे धीरे रेगुलरिटी से सुनना शुरू किया, डेडिकेशन के साथ सुनना शुरू किया। और भगवान हमें जब एक एक बात बताते हैं गुरुओं के माध्यम से, वाकई में वो हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस लाती है कि हमें वो पता नहीं चलता है। बहुत धीरे धीरे हमें इस बात का एहसास होता है। बस इतना ज़रूरी होता है कि हम विश्वास के साथ चले, हमेशा विश्वास बना के भगवान पर और गुरु पर विश्वास बनाते हुए उस मार्ग पर चले। जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे तो हमें वो ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ये भी मैंने भगवद गीता से ही सीखा। और इस तरह से मेरे अंदर बहुत से बदलाव आने लगे। तब मैंने फील किया कि मैं जिस जॉब को कर रही हूँ वो जॉब बड़ा स्ट्रेसफुल था, जहाँ पे बहुत ही कमर्शियल हो रहा था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन मैं उस समय डिसीजन भी नहीं ले पा रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि फिनेंशियली हमारे घर को सपोर्ट की भी ज़रूरत थी और उस समय मेरा जॉब छोड़ना भी मुश्किल था। लेकिन मैं उस जगह पे रहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे भगवद गीता की जो मुझे क्लासेस अटेंड करने हैं उसमें सब बाधाएं हो रही थी और मैं उसको नहीं कर पा रही थी। और मुझे लग रहा था मेरा सत्संग छूट रहा है, ये सब हो रहा है। तो मैं भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करती थी कि ये भगवान जी, आपने मुझे रास्ता दिखाया है कि कैसे इस रास्ते पे चलना है। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं आपको कभी ना भूलूं, इसके लिए मैं क्या करूं। मुझे कैसे भी आप मेरी सहायता करो ताकि मेरा परिवार भी आप संभालो और मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूं। तो इस सोच के साथ मैंने जब सुनना शुरू करती रही तो फिर अचानक मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा लाइफ में। भगवान जी तो है ना हमारे साथ, वो हमारी रक्षा ज़रूर करेंगे। तो फिर मैंने अपनी गुरु से रजनी जी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि दीदी मैं अपना जॉब रिज़ाइन करने चाह रही हूँ, मैं जॉब नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जो सही लगे आप सोचो क्या करना है। मैंने कहा मैं खुद का ट्यूशन शुरू करूँगी, मैं खुद अपने टाइम अपने ऊपर करने की कोशिश करूँगी। भगवान जी तो हमारे साथ हैं, वो हमारे लिए रास्ता भी दिखाएंगे। तो फिर इस तरह से मैंने अपना जॉब रिज़ाइन किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरह से भगवान जी ने हमारे लिए रास्ते बनाए। और मैं जब ट्यूशन शुरू की तो अपने आप मेरे पास बच्चे आते गए। उन्होंने खुद आकर के मुझसे बात किया कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ ऑनलाइन में। तो इस तरह से सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ गए और इतना अच्छा मतलब इतना चमत्कार हुआ ये मेरी लाइफ में कि मैंने कहीं किसी को भी नहीं बोला, किसी से भी नहीं कहा कि मैंने ट्यूशन शुरू किए हैं, आप आ जाओ। सब अपने आप ही जुड़ते गए और अपने आप ही रास्ता बनता गया। और आज भगवान की कृपा से, श्री कृष्णा की कृपा से मेरा आर्थिक परिवार भी अच्छी तरह से चल रहा है और मेरा फैमिली भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई और आज मैं ट्यूशन्स भी ले पा रही हूँ, अपने कर्तव्य भी निभा पा रही हूँ और भगवान की सेवा भी कर पा रही हूँ।
तो ये बस यही ज़रूरी होता है कि हम भगवान पे विश्वास करें और अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करें कि हम कुछ नहीं हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं और कराने वाले तो सिर्फ कृष्णा जी हैं। तो इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो मैं यही कहूँगी सभी से कि भगवत गीता से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन को जीना किस तरह से है। हम जब सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही अपने आप सब कुछ हो रहा है, हमारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तभी हमारा लाइफ एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारे लाइफ का पर्पस उनको याद करना है और उन्हें कभी नहीं भूलना है। भगवान श्री कृष्णा हम सबके माता पिता हैं, जो हमारे लिए हर कुछ डिसाइड वही करते हैं। सिर्फ हमें उनसे जुड़कर उनके दिए हुए जो भी ड्यूटीज़ हैं उसे सेवा समझकर निमित्त मात्र भाव से विनम्र होकर हमेशा करना है। तो भगवत गीता से जुड़िए, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे आप भगवान को अपने आप को भगवान से किस तरह से कनेक्ट करना है ये हमें बताते हैं। क्योंकि हम सब आत्मा हैं और आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा और परमात्मा अगर अलग रहेंगे तो वो कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।